श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम भगवत प्राप्ति के अनेक साधनों में प्रेम साधन को एक मुख्य साधन समझा जाता है। भगवान के प्रति परम अनुराग ही प्रेम है। कितने ही संतों ऋषियों ने प्रेम को ही साधन और साध्य भी माना है। देवर्षि नारद स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा, नारद भक्ति सूत्र में यह कहकर सनत कुमार आदि के अनुसार प्रेम को स्वयं फल रूप बताया है। यह प्रेम कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर है। प्रेम की प्राप्ति विशेषकर महापुरुषों की कृपा अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होती है। प्रेम का रूप वास्तव में तो अनिवर्चनीय है, परंतु उसके लक्षणों का अनुभव शांति और आनंद से हो सकता है। प्रायः अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान के नाम को सुनते ही कंठारोध, रोमांच और अश्रुपात होने लगता है। भगवान नाम संकीर्तन से भी यह प्रेम शीघ्र प्रकट होता है। परमहंस रामकृष्ण देव कहा करते थे कि कलयुग में नारदीय भक्ति सार है। भगवान का नाम गुणगान करने और व्याकुल चित्त से प्रार्थना करने पर भगवान की प्राप्ति होती है। गोपी या राधा प्रेम की एक भी बूंद किसी में हो तो उसका क्या कहना। उसका अनुराग केवल 16 आने नहीं बल्कि 20 आने है। इसी का नाम प्रेमोन्माद है। यदि पागल ही होना है तो संसार की किसी वस्तु पदार्थ के लिए क्यों पागल हो। पागल होना ही है तो भैया भगवान के लिए हो ना। समस्त प्रेमों में गोपी प्रेम अथवा श्री राधा प्रेम सर्वोत्तम समझा जाता है। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 प्रकार के प्रेमों में माधुर्य रस सर्वोत्तम है। और यह माधुर्य रस श्री वृषभानुसुता श्री किशोरी जी की कृपा से ही मिल पाता है, क्योंकि श्री राधा किशोरी ही माधुर्य रस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं की कृपा से माधुर्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी बढ़कर प्रेम है। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। भगवान को वश में करने का एकमात्र उपाय प्रेम ही है। भगवान श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों के अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीन कहकर भगवान ने दुर्वासा ऋषि को प्रेमी भक्त अम्बरीश के पास लौटा दिया था वापस। जिस प्रेम में किसी प्रकार की वासना नहीं रहती, भक्त केवल अपने प्रीतम के सुख में ही सुखी रहता है, उसका अपना कोई भी अहंकार रहता नहीं, वही प्रेम माधुर्य रस का है और उसे ही पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में साधक और साध्य दोनों एक हो जाते हैं। प्रेमी प्रेम और प्रीतम में कोई भेद रहता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में इसी सहज प्रेम का वर्णन करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। श्री सीताराम जी का निरंतर वास उसी प्रेमी के हृदय में रहता है जिसे कोई आशा नहीं रहती और जो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ चाहता नहीं। वही प्रेमी भक्त भगवान के सहज स्नेह का पात्र हो सकता है। अगर कोई अपना नाता भगवान राम से मानता है तो यह भी प्रेम भक्ति का संबंध है। भगवान राम ने भक्तिमती शबरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम को केवल प्रेम ही अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। और यह प्रेम बिना अनुराग के प्राप्त नहीं होता। अथवा श्री रघुनाथ जी बिना अनुराग के कभी मिलते नहीं। चाहे कितना ही साधक योग, जप, ज्ञान और विराग का अभ्यास कर ले, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। एक प्रेम के कारण ही
एक ही भगवान नाना रूप में स्वयं व्यक्त हो गए, क्योंकि अकेले रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा या भगवान या ब्रह्म स्वयं अपने भक्तों में ही मिल पाते हैं। एकाकी न रमते श्रुति कहती है। रस अथवा प्रेम ही आनंद है, यह सिद्धांत अनुभव करके प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। श्रुति भी यही कहती हैं, रसो वैसा। वह भगवान सर्वव्यापक रहते हुए भी उनका अनुभव प्रेम से ही किया जा सकता है। भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। और संत कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। पूर्ण प्रेम में कोई विधि निषेध रहता नहीं, वह परम स्वतंत्र है। प्रेमी लोक संग्रह के लिए नियम और प्रेम दोनों का पालन कर सकता है, परंतु उसके लिए निजी कोई कर्तव्य शेष रहता नहीं। नेम प्रेम संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रेमी भक्त के अधीन ज्ञान और विज्ञान हो जाता है। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भैया, सबसे सीधा मार्ग भगवत प्राप्ति का यदि कोई है तो यह प्रेम मार्ग ही है। उद्धव जी को गोपिकाओं ने बताया, कौन ब्रह्म को जाति, ज्ञान कासों कहो ऊधो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूधो। उद्धव जी, प्रेम का मार्ग तो राजमार्ग है, सीधा मार्ग है। तो गोपिकाओं के ऐसे विचारों को सुनकर, उनके भावों को देखकर और उनके विश्वास को अनुभव करके उद्धव जी का सारा ज्ञान का अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान के परे एक पूर्ण प्रेम की अनिवर्चनीय दशा भी होती है, जिसके बारे में पूर्व में उन्होंने कभी चिंतन नहीं किया था। प्रेमी भक्त को किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती, वह तो स्वयं सिद्धों का सिद्ध रहता है और वर देने वालों को वर देने वाला हो जाता है। महाराज जनक श्री भरत जी के प्रेम भाव से मुग्ध होकर कहते हैं, साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री राम जी के पदों का नेह ही साधन और सिद्धि है, और यह भरत जी का सिद्धांत है। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, रामु जप जेही। भैया, प्रेम के बारे में क्या कहा जाए। भगवान स्वयं देवर्षि नारद से कहते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं कहाँ मिलता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में चाहे रहूं न रहूं, अथवा योगियों के हृदय में भी मेरा पता न लगे, पर जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, वहां मैं अवश्य रहता हूं। श्री कृष्ण भक्ति, प्रेमा भक्ति, पूर्ण भक्ति अथवा श्री युगल सरकार का प्रेम या पराभक्ति तो हजारों जन्मों तक तपस्या, ध्यान, समाधि के निरंतर अभ्यास के बाद प्राप्त होती है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रताप को पाव। भैया, इस भक्ति को तो कोई या तो वे स्वयं देवें या कोई उनका प्यारा। भक्ति निष्ठा तदा गिया, यदा कृष्ण प्रसिद्धति। इस प्रेमा भक्ति का मिलना भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम या भगवान श्री शिव की कृपा पर ही निर्भर है। परमात्मा की प्रेमा भक्ति रूपी लक्ष्मी से समृद्ध लोगों को और क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। भगवान की दास्ता संपत्ति की पराकाष्ठा है, और इस संपत्ति से रहित हतभाग्य पुरुषों को और क्या छोड़ना है। इस संपत्ति के ना होने रूप दारिद्र्य से ही तो पिंड छोड़ाना सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रेमी संत और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं होता।
प्रेमी संत भगवान ही है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। क्रंदन योग से भी भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो सकता है, पर वह प्रार्थना, वह क्रंदन हृदय से निकलना चाहिए। परम विरह भाव का एक छंद, चित्त रत होत प्राण प्यारे में निरत है कै, होत मल शोधक विधात सारे क्षण में, रोम हर्ष खीज झुंझलाहट हृदय धौत, मेरुदंड स्पंदन प्रकंप होत तन में, लीन हुए समाधि में बिसरी अपनापो जात, यासो बड़ो और कौन जोग सोचो मन में, राजहठ भक्ति तीनों जोग सदी जात उधो, एक मन मोहन वियोग के रुदन में। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनका प्रेम कैसा है, उनके भगवान कैसे हैं, उनका योग कैसा है। भैया, प्रेमी भक्त के अधीन भगवान रहते हैं, जिन्हें ज्ञान से नहीं पाया जा सकता, वह प्रेम से बंध जाते हैं। भक्त धर्म कर्म छोड़कर राग मार्ग से भजन करता है, और इसीलिए इस रस का नाम मधुर कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट परगट होए, यद्यपि मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। जिसके लिए प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, फिर वह भैया कितना भी लाख छुपाने की चेष्टा करे, छिपता नहीं है। वह बोलेगा नहीं तो उसके नैनों से प्रेमाश्रु टपकने लगेंगे, क्योंकि यह अवस्था ही ऐसी होती है। हरिसम जग में वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गुरु नानक जी ने ग्रंथ साहब में एक दुआ इस प्रकार से कहा है, भाई, प्रेमी भक्त और प्रेम पूर्ण भगवान दोनों अनंतर और अभेद हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्त का योगक्षेम का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रेमी भक्त को नित्य शांति रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। न मे भक्त प्रणश्यति। प्रेमी भक्त में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं और वह भक्त भगवान श्री कृष्ण में रहता है। तो हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय को भी ऐसा कर दें कि भीतर से जो प्रेम का सुप्त सोता है, वह कृपा हो जाए किसी संत की, रसिक की, श्री श्यामा किशोरी की, वृंदावन धाम की, वह फूट पड़े। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। इस प्रकार के भाव की प्रेम भिक्षा भगवान और उनके प्रेमी भक्तों से मिल जाए तो भाई अचल शांति और आनंद मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।